नमस्कार. आपण पाहत आहात वैनगंगा न्यूज लाईव्ह नेटवर्क. चला पाहूया आजची महत्त्वाची बातमी. चामोर्शी तालुक्यातील जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा संसदेत गाजला. खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांची शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची ठाम मागणी. गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील हब म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशानं सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवरून आता राजकारण तापले. गडचिरोली चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांनी हा मुद्दा थेट संसदेत मांडत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन आवश्यक आहे. लॉयड्स मेटल्स आणि JSW स्टील या कंपन्यांसाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लॉयड्स मेटल्सच्या विस्तारासाठी सुमारे 4,500 हेक्टर तर प्रस्तावित JSW स्टील प्रकल्पासाठी सुमारे 3,500 हेक्टर जमीन लागणार आहे. जयरामपूर, मुधोली आणि भेंडाळा परिसरातील सुमारे 14 गावातील सुपीक शेती जमिनींचे मोजमाप सुरू असून यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा बहुतांश भाग जंगलाखाली असल्यानं उरलेली जमीन हीच शेतकऱ्यांची जीवनरेखा आहे. ही जमीन गेल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान आष्टी येथील BILT पेपर मिल लॉयड्स मेटल्सकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर सुमारे 400 कामगारांच्या रोजगारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासदार डॉक्टर किरसान यांनी स्पष्ट भूमिका घेतलीय की शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही भूसंपादन होऊ नये, तसेच बाजारभावानुसार योग्य मोबदला देण्यात यावा. सुपीक शेती जमिनी वाचून उद्योगांसाठी पडीक किंवा कमी उपयुक्त जमीन वापरण्याची मागणीही त्यांनी केलीय. गडचिरोलीच्या विकासासोबत शेतकऱ्यांचे हक्कही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. शासनानं या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेनं पाहण्याची गरज आहे. अशाच ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी पाहत रहा वैनगंगा न्यूज लाईव्ह नेटवर्क. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. डॉक्टर किरसान नामदेव जी. मैडम, my parliamentary constituency Gadchiroli is going to come up as a steel hub. मैडम, इस स्टील हब होने के लिए वहाँ तो खदाने है, लेकिन स्टील प्लांट्स अभी एक है, उस ऊपर से उसके बाद और दूसरा आ रहा है. यहाँ पर अभी जो गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट में कोंसरी में लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का स्टील प्लांट है. इनको फिर आगे उनको डेवलपमेंट करना है, आगे फिर बढ़ाना है. इसलिए उनको 4,500 हेक्टर लैंड की ज़रूरत है. और उन्होंने उनके करीब का जो जयरामपुर और मुधोली एरिया है, वो एरिया में मेजरमेंट शुरू कर दिया है लैंड लेने के लिए किसानों की फर्टाइल लैंड. उसी तरह से वहाँ पर अभी नया JSW का नया प्लांट आ रहा है. उनको भी करीब 3,500 हेक्टर भूमि की ज़रूरत है. वो वहाँ पर जो 14 विलेजेस है, 14 गांव हैं, उनके ज़मीन का भी मेजरमेंट चल रहा है वो एक्वायर करने के लिए. लेकिन किसानों का विरोध इसलिए है मैडम कि वो फर्टाइल लैंड है. गडचिरोली वैसा भी जंगल का एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जंगल ने ऑक्युपाइड की है. फर्टाइल लैंड बहुत कम है, जो कल्टीवेटेड लैंड बहुत कम है. और उसमें भी वो कल्टीवेटेड लैंड अगर किसानों की एक्वायर की गई इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उनके पास में कोई कल्टीवेटेड लैंड बचेगी नहीं. इसलिए उनका विरोध है. और दूसरी बात, उनका कहना यह है कि अगर सरकार ये लैंड अगर एक्वायर करती है MIDC के लिए, इस प्लांट के लिए, तो उनका जो भी कहना है वो सुने. जो भी मुआवजा है उनको कंसल्ट करके मुआवजा दे, या तो फिर अगर वो देना चाहते नहीं देना चाहते इसके सम्मति लेने के बाद ही दे. धन्यवाद इसी तरह मैडम, जस्ट वन सेकेंड. वहाँ पर उसी एरिया में आष्टी में एक बिल्ड पेपर मिल है. ये पेपर मिल की भी जगह है, त्रिवेणी लॉयड मेटल्स ने परचेस की है.
तो उसी पर्पज से परचेस किए, लेकिन वहाँ भी 400 मजदूर काम करते हैं। 400 कामगार अगर काम करते हैं, अगर ये लैंड अगर ट्रांसफर दूसरे कंपनी को होती है धन्यवाद तो माननीय सदस्य। 400 लोगों को रोजगार वहाँ मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। माननीय सदस्य धन्यवाद। श्री